राज्यों की जिम्मेदारी है कि वह लोक कल्याण के लिए कार्य करें और उनकी शक्तियां जो डेलीगेट होती हैं, प्रत्यायोजित हो जाती हैं जिन अधिकारी कर्मचारियों को, वह यह ध्यान रखे कि उनका कृत्य किसी को प्रभावित ना करे, उसके जीवन के अधिकार को प्रभावित ना करे, जीवन का अधिकार ना छीना जाए। लेकिन कभी कभी तो जानकर, कभी कभी अनजान में ये अपराध हो जरूर जाता है। अमूमन तो जान के ही होता है। सब कुछ जानने के बाद भी, और खासतौर पर पुलिस से, तो अक्सर ये घटना होती है। बिहार राज्य में एक दूध के टैंकर के ड्राइवर को और उसकी गाड़ी के साथ भी पुलिस ने बिना किसी एफआईआर दर्ज किए, बिना कोई बयान लिए हुए 35 दिनों तक थाने में बैठा के रखा। कारण क्या था? टैंकर दूध का सड़क पर जा रहा था और एक आदमी उसकी चपेट में आके घायल हो जाता है। उसके द्वारा कोई शिकायत भी नहीं दर्ज कराई जाती है। पुलिस उसे थाने पर ले आती है, ड्राइवर को, टैंकर को, और ड्राइवर जितेंद्र कुमार को और टैंकर को थाने पर 35 दिन तक रोक के रखती है। गाड़ी का जो मालिक होता है वह प्रयास करता है कि गाड़ी छोड़ दी जाए, लेकिन गाड़ी छोड़ी नहीं जाती है और ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा जाता है और कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं होती है। मालिक जो होता है गाड़ी का, वो हाईकोर्ट की शरण लेता है और हाईकोर्ट में एक रिट याचिका फाइल करता है। रिट याचिका फाइल होने पर पटना उच्च न्यायालय यह आदेश करती है कि प्रतिकर के रूप में 5 लाख रुपए दिए जाएं और जो इलीगल डिटेंशन था, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। तो उस दोषी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाए। डीआईजी मामले की जांच करते हैं और जांच में पाते हैं कि हाँ, कोई एफआईआर दर्ज नहीं थी, बयान भी नहीं लिया गया, किसी का भी जो पीड़ित था उसका भी बयान या ड्राइवर का भी बयान नहीं लिया गया, और 35 दिन तक गाड़ी और ड्राइवर को, दोनों को थाने पर रोक के रखा गया। ये वो रिपोर्ट देते हैं डीआईजी, जांच में अपने लगाते हैं। स्टेशन अफसर को तो सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन जो 5 लाख का प्रतिकर राशि है उसे देने के लिए सरकार या राज्य तैयार नहीं होता है। यह राशि बहुत ज़्यादा है मामले के हिसाब से, मतलब, और व्यक्ति के हिसाब से जिसको डिटेन किया करके रखा गया, यह राशि ज़्यादा है। राज्य इस फैसले के खिलाफ जो पटना उच्च न्यायालय ने दिया, सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करता है और यह कहता है कि जो व्यक्ति डिटेन था वो कहीं ना कहीं जो प्रतिकर की राशि 5 लाख रुपये निर्धारित की गई है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वह उसके हैसियत के हिसाब से नहीं है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और एम.आर. शाह की पीठ ने मामले को सुना और सुनने के बाद बिहार सरकार को बहुत फटकार लगाई और कहा कि पहली बात तो आपको यह अपील फाइल नहीं करनी चाहिए थी, आपका अपील फाइल करना ही गलत था। और क्या प्रतिकर किसी व्यक्ति की हैसियत देख के किया जाता है? कोई अमीर होगा तो उसे ज़्यादा प्रतिकर देंगे, गरीब होगा तो उसे कम प्रतिकर देंगे। आपने किसी के जीवन के अधिकार को 35 दिन तक इलीगल डिटेंशन करके रखा, अनुच्छेद 22 का उल्लंघन किया। इस मामले में प्रतिकर जो 5 लाख की राशि है यह भी कम है। और खुद आपके डीआईजी की जांच में यह बात सामने आई कि 35 दिन तक एक व्यक्ति को रखा गया, ट्रक को डिटेन करके रखा गया और कोई एफआईआर दर्ज नहीं थी, कोई जांच नहीं की गई, कोई किसी का बयान नहीं लिया गया। तो इसका मतलब क्या होता है? राज्य का यह रवैया, यह कृत्य कहीं ना कहीं उदासीनता दिखाता है। और क्या बिहार में पुलिस राज चल रहा है? मतलब पुलिस और प्रशासन जो चाहे वो मनमानी करें? मनमानी के लिए राज्य नहीं होता है। राज्य वैसे चलता किसका है? राज्य चलने से यह है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विधि के शासन की परिकल्पना की गई है। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। यह नहीं कि आप अपने सुविधा के हिसाब से विधि बना लीजिए। आपने 35 दिन तक एक व्यक्ति को डिटेन करके रखा, गाड़ी को रोक के रखा, आय का साधन भी रुका रहा किसी के, हो सकता है वो जीविका का उसका पूरा परिवार व्यवस्था उस पर चलती रही हो। एक ड्राइवर को आपने
गाड़ी का जो चालक था उसको डिटेन करके रखा रहा। 35 दिन तक आपने किसी के जीवन का अधिकार बिना किसी व्यवस्था के आपने रोक के रखा। तो ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काफ़ी नाराज़गी जाहिर की और आदेश किया कि जो 5 लाख का प्रतिकार है वह भुगतान किया जाए और उसको तुरंत रिहा किया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पहले भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में इलीगल डिटेंशन या कस्टोडियल डेथ में विधि व्यवस्थाएं दी है। नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य में कस्टोडियल डेथ में राज्य को प्रतिकर के लिए निर्देशित किया था। हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य में जो बंदी सजा से ज़्यादा समय तक जेल में रह चुके थे, ऐसे बंदियों की रिहाई के आदेश जारी करके भी प्रतिकार के लिए कहा था। लेकिन फिर भी ये घटनाएं पुनरावृत्त होती रहती हैं। यह शायद कहीं ना कहीं राज्यों की उदासीनता दिखाती है। शायद अधिकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं राज्यकृत के प्रति उदासीन दिखता है। एक सामान्य व्यक्ति जिसके पास 100-200 रुपये कमाने का साधन हो, अगर आप उसको इस तरह से डिटेन करके रखेंगे तो आप क्या करेंगे? उसके मूल अधिकारों का हनन कर रहा है। हो सकता है उसके पीछे पीछे उसका परिवार पूरा प्रभावित हो, उनकी जीविका उसी व्यक्ति से है, पूरा परिवार हो सकता है 35 दिनों तक भूखा रहा हो। तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था वह कहीं ना कहीं एक बार फिर यह दिखाता है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों का संरक्षक है और उच्च न्यायालय भी यह व्यवस्था बनाते हैं कि हाँ, मानव के अधिकार, मूल अधिकार संरक्षित रहें। तो फ्रेंड्स, न्याय अमीर गरीब देख के नहीं मिलता है, न्याय सच और झूठ पर मिलता है। जो सच था वो जीत गया, झूठ था जो हार गया। सत्यमेव जयते, सत्य की सदा विजय होती है और वही इस मामले में भी हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिए या कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट करके बताइए। आगे भी आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू।